Welcome to KVN online classes. We are just hoping that you all are fine. हम सारे उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे भी होंगे. टेक केयर ऑफ यू एज वेल एज यूअर्स. अपना खुद का और अपनों का दोनों का ध्यान रखें. We have already completed our first lesson of civics, geography and economics. Now in 9th we have 4 parts. Till 8th you just gone through 3 parts of the history. Now we are moving towards our first lesson of history, that is the French Revolution. First of all, it came to our mind that why we are reading about French Revolution. हमें बहुत बार ये महसूस होता कि why we are reading it, what is the impact of it. हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? Because we get a legacy from there. The democratic rights what we have today are the result of that French Revolution. It has a long impact on the society or on the globe. So we are going to continue why it happened, how it began, and what were the consequences. First, on 14 July 1789, Paris, the capital of France, where there was a rumor that the king has called the army inside the city and can order them for indiscriminate shooting. केवल एक अफवाह इस प्रकार की कि राजा ने सेना को बुलाया है और whoever is protesting or are angered with the king कि जो कोई भी नाराज है और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ सेना के द्वारा कार्रवाई की जा सकती है. Because of that rumor, 7,000 men and women come together to combat the idea of the king for indiscriminate shooting. जो ये इस प्रकार की अफवाह थी कि इस प्रकार से एक्शन लिया जाएगा लोगों के लिए खिलाफ, तो वहां 7,000 महिला और पुरुष सारे इकट्ठे हुए उसके खिलाफ लड़ने के लिए. दे अटैक्ड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स. उन्होंने गवर्नमेंट की जितनी बिल्डिंग्स थी उनके ऊपर आक्रमण किया जस्ट टू गेट एमिनेशन कि उनको जो भी आर्म्स हथियार वगैरह मिल जाए उनके लिए. एंड अल्टीमेटली ऑन 14 जुलाई 1789 दे अटैक्ड ऑन द फोर्ट्रेस प्रिजन. एक किलाबंद जेल थी फ्रांस की जिसका नाम था बैसिलिक. तो अल्टीमेटली 14 जुलाई को वो जो लोग इकट्ठे हुए थे उन्होंने किसके ऊपर आक्रमण कर दिया, जो कि किलाबंद जेल थी राजा के द्वारा जो भी प्रिजनर थे उनको रखा जाता था और वहां जितने प्रिजनर थे उनको वहां से फ्री करा दिया गया और जो भी एमिनेशन वहां से मिला उसको अपने साथ ले लिया. इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन. यहां से इसकी शुरुआत हुई. उसके बाद केवल इतना ही नहीं, हिस्टोरियंस ने जब दे गो इन द पास्ट, जब उन्होंने उस सारी घटनाओं के बारे में पढ़ने की कोशिश की उसके बाद देखा कि देयर वर मेनी रीजंस, कि बहुत सारे कारण थे इस रिवॉल्यूशन के. केवल यही नहीं था कि राजा किस प्रकार की पॉलिसीज. और जब इस बेसिलिस रीजन को तोड़ा गया, इसके फ्रेगमेंट्स, इसके जो टुकड़े थे उनको लोगों के द्वारा कैरी किया गया थे रिमेम्बरेंस, केवल याद के लिए. नेक्स्ट जनरेशन को वी आर गोइंग टू टेल देम कि हम उनको बताएंगे कि इट वाज द साइन ऑफ डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, कि राजा की जो डेस्पोटिक निरंकुश शासन था कि कोई नियंत्रण नहीं था उसके ऊपर, उसका प्रतीक था. तो उसको याद के तौर पर नेक्स्ट जनरेशन को बताएंगे इस प्रकार की व्यवस्था थी, उसको तोड़ा गया और ये उसके रिमेन्स हैं. अब उसके बाद ये सारी परिस्थितियां क्यों बनी, तो इसके लिए we will go back in the chapters. In 1774 में लुई 16 became the emperor of France. But when
he took over the rule, जब उसने शासन संभाला, at that time he found empty treasury, तो उसको उस वक्त जो ट्रेजरी था, खजाना था, वो खाली मिला. What was the reason of that? A extravagant court, इतना बड़ा दरबार, a large palace, बड़ा महल, और उसके साथ साथ कंटिन्यूअस वार्स, कई युद्ध लड़े फ्रांस ने, उनके अंदर वो पूरा खजाना खाली हो गया. Then after he also helped to get free the 13 American colonies from Britain. उसके बाद फ्रांस ने अमेरिका की मदद की, अमेरिकन कंटिनेंट की जो 13 कॉलोनीज ब्रिटेन के अंतर्गत थी, उनकी मदद की आजाद होने में. तो उसके दौरान फिर एक वर्ड था, इसमें बोल्ड लेटर्स में मिलेगा आपको, लिबरल. इट वाज द करेंसी ऑफ फ्रांस एट दैट टाइम एंड डिसकंटिन्यूड, और इसको 1794 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया. जब 1794 दिस वाज द करेंसी, 1794 तक ये करेंसी थी फ्रांस की, उसके बाद इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, उसके बाद दूसरी करेंसी इंप्लीमेंट कर दी गई. तो फ्रांस के ऊपर उस टाइम तक 1 बिलियन का डेब्ट पहले से था, यानी इतना कर्जा तो पहले से था. जब उन 13 कॉलोनीज को और फ्री कराने का प्रयास किया गया तो इट इंक्रीज टू डबल, ये डबल हो गया, 2 बिलियन तक पहुंच गया. फर्दर द प्रॉब्लम इंक्रीज, उसके बाद समस्या और बढ़ी. वो किससे बढ़ी? Whoever provide the loan to the government or to the king or to the rule, they charge 10% interest. They charge 10% interest. उन्होंने 10% इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर दिया, जो कि उनको डेब्ट के तौर पे जो $2 बिलियन का, उनके 2 बिलियन लेबर का उनके ऊपर जो डेब्ट था, कर्जा था, उसके ऊपर. अब 10% का मतलब आप मैच पढ़ते हैं, जैसे 100 के ऊपर 10, 100 के ऊपर 10 रुपीज. अगर आप किसी को 100 रुपये उधार दें और सिर्फ 110 मांग लें, 10% आपका इंटरेस्ट, तो वैसे ही अब इतना सारा जो भी टैक्सी से पैसा आता है, ज्यादा इंटरेस्ट पे करने में चला जाता. तो उसके बाद द ओनली सॉल्यूशन इज फ्रॉम वेयर द गवर्नमेंट इज गोइंग टू गेट द मनी. सरकार के पास पैसा आता कहां से है? तो टैक्स इज द ओनली वे टू मेंटेन all these things, or to maintain that treasury is to increase the taxes. रास्ता एक ही बचा है, टैक्स बढ़ाया जाए. अब उसमें भी परेशानी कि at that time French society was divided into 3 parts. उस वक्त फ्रेंच सोसाइटी जो 3 भागों में बटी हुई थी. कौन कौन से? क्लर्जी, नोबल्स एंड थर्ड स्टेट. और थर्ड स्टेट में कौन? द कॉमन पीपल, विच इंक्लूड्स बिजनेसमैन, आर्टिसन, इंडस्ट्रियलिस्ट, लॉयर्स, क्लर्क्स एटसेट्रा. वो थर्ड स्टेट. एंड द प्रॉब्लम वाज these 2 states were exempted from taxes. इन दो को कोई टैक्स नहीं देना होता और सारा टैक्स बियर किया जाता इनके द्वारा, थर्ड स्टेट के जो लोगों के द्वारा, इसके द्वारा बियर किया जाता. समाज में डिफरेंशिएट था, प्रिविलेजेस दिए गए थे इन दो को, और केवल थर्ड स्टेट सारे टैक्सेस बियर करता था. अब जब टैक्सेस इंक्रीज करने की बारी आई तो एक वर्ड आएगा इसमें, आजकल जैसे हम पार्लियामेंट बोलते हैं, पार्लियामेंट की मीटिंग बुलाए थे नए कानून पारित करने के लिए, और राजा के समय क्या था? ये स्टेट जनरल, इसकी मीटिंग. द किंग हैज द सोल राइट टू कॉल द मीटिंग. राजा के पास ही अधिकार होता था उसको बुलाने का, और उसके अंदर एक प्रस्ताव रखे जाते, और उसमें ये दो तो एक तरफ विद मेजोरिटी इट ऑलवेज पास, जो टैक्स बढ़ाया जाता क्योंकि ये दो मेजोरिटी में थे, और ये उसके बाद अगर वोटिंग होती तो ये माइनॉरिटी में. अब बिफोर 1789 द पावर टू इंक्रीज द टैक्सेस और टू होल्ड द मीटिंग वाज विद द किंग थ्रू स्टेट जनरल. एंड द इंस्टीट्यूशन बिफोर 1789, all the institutions before 1789 and the rule before 1789 was called old design. Old design means the rule or the institutions before 1789. So these were the primary conditions of the revolution: the increase of taxes and the division of the society, and there was a division of the society which is more
terrific for third state. So we are going to continue other reasons of the revolution in the next class. Thank you and have a nice day.